दोस्तों, सीरिया की एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस। हमने एचटीएस के ड्रूज पर हमले से लेकर ड्रूज को कैसे खदेड़ा गया, इजराइल के लिए कैसे दिक्कत खड़ी हुई, तमाम चीजें दिखाई। लेकिन अब एक नई दिक्कत है जिसके संकेत आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने तकरीबन 4 दिन पहले दिए थे। खबर यह थी कि यमन यानी कि हूती लड़ाके भी सीरिया में ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला करने की फिराक में है। और अब देखिए खबर आ गई है। दरअसल अरब लड़ाकों के पास जो हथियार पहुंच रहे हैं उसको लेकर दावा था कि वो ईरान के हैं, लेकिन क्या वो हथियार सीधे ईरान ने पहुंचाए? नहीं, कतई नहीं, बल्कि यमन की तरफ से वो हथियार अरब लड़ाकों के पास पहुंचाए गए। और हालत यह हुई कि इजराइल के जो हथियार ड्रूज मिलिटेंट्स के पास थे वो भी खिलौना साबित हुए। और ऐसे हालात पैदा हो गए कि ड्रूज मिलिटेंट्स को इजराइल के हथियार छोड़कर भागना पड़ा। आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। इस पूरे संघर्ष में यमन और हूती लड़ाके अरब लड़ाकों के साथ न केवल खड़े हुए बल्कि उन्होंने हथियार तक सप्लाई कर दिए। और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण और खबरें। तुर्की किस तरीके से अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है जब से इजराइल ने सीरिया पर हमले बंद किए, अमेरिका के क्या हालात हैं, और तो और खबर ईरान से जुड़ी हुई भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे बड़ी खबर पहले देखिए। स्पोक्स पर्सन है आर्म फोर्स यमनी के याहिया सारी, वो कहते हैं वी कॉल ऑन द अरब आर्मीज टू हैंड ओवर देयर वेपन टू यमन सो दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द इजरायली आर्मी। दावा किया गया है कि जितने भी हथियार हैं अलग अलग मुस्लिम देशों के पास वो किसी और को नहीं बल्कि यमन को दे दिए जाए। इससे पहले खबर मैंने आपको बताई ना, अरब कंट्रीज जो अरब लड़ाके हैं उनके पास, अरब लड़ाकों के पास ईरान के हथियार पहुंचे थे और वही हथियार ईरान के यमन के पास आए। इस बात की अभी हाल ही में पुष्टि हुई जब एक जहाज में दिखाया गया कि कैसे उस जहाज में ईरान की तरफ से आ रहा था और यमन पहुंच रहा था, उसमें भारी भरकम हथियार लदे हुए थे। और अब कहा जा रहा है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो देकर तो देखें एक बार यमन को अपने हथियार, उसके बाद देखिए क्या होगा। अब सोचिए, ईरान की तरफ से सप्लाई की गई हथियारों से हूती लड़ाकों ने इजराइल के क्या हालात कर दिए। और अब दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि वो सो दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द इजरायली आर्मी, इजराइल की आर्मी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऐसी खबर निकल कर आई है। अब आइए एक और वीडियो निकल कर आई, पहले वो वीडियो देखिए। ये थोड़ी डिस्टर्बिंग वीडियो है इसीलिए हम इसको थोड़ा संभल कर दिखाएंगे। इसमें पहले नाम पूछा जाता है, तो इसके बाद दावा किया गया है कि इस व्यक्ति को गोली मार दी गई। और देखिए, गोली मारने का हम वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे विजुअल्स, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहले ही पूछा गया उसका नाम पता और उसके बाद गोली मार दी गई। यानी अल सुवैदा में भी सीरिया में यही चल रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, नाम पूछा जा रहा है। यानी सीरिया में जो अव्यवस्था पैदा हुई है ये सब किसकी वजह से हुई, इस पर जरा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये सब की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इजराइल की एक हरकत की वजह से हुई। मैं बार बार कहता हूं कि ड्रूज जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उन्हीं के समुदाय से जुड़े हुए व्यक्तियों ने क्यों अपने ही देश सीरिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। क्यों? क्योंकि इजराइल कब्जा कर ले दक्षिणी सीरिया पर। इसलिए वो बात अलग है कि अब हालात अलग तरीके के बनते जा रहे हैं। अरब लड़ाके जो वहां पहुंचे थे, जो कबीले के तौर पर थे, वो अब तक शांत थे। आपने इतना विवाद, इतना ज्यादा होल्ला सीरिया में नहीं देखा होगा पिछले 5, 6, 7, 8, 10 महीनों में। लेकिन अब क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्रूज मिलिटेंट्स ने जब जो किया और एचटीएस ने घुटने टेके, अल जुलानी ने घुटने टेके इजराइल के सामने, उसके फौरन बाद ही सीरिया का एक हिस्सा कटने जा रहा था। ये समझ लिए, दक्षिणी सीरिया खत्म था। सोचिए, आपके देश में दूसरा देश एक बॉर्डर बना दे कि इससे आगे आप नहीं आएंगे, जबकि आप ही के देश का हिस्सा। तो यही किया इजराइल ने। अब इसके खिलाफ अब कोई जगह नहीं है। अब इजराइल और सीरिया बॉर्डर वैसा ही है जैसा था, अब नहीं हो पा रहा। ये देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अल जुलानी ने जब से इजराइल से हाथ मिलाया तो कुछ ऐसे भी हालात हैं। दिव्य सीरियन गर्ल्स का दावा है कि जुलानी इज एथनिकली क्लिंजिंग बेडोन फ्रॉम सुवेदा विच इज ए स्टेप इन इजराइल प्लान फॉर द डेविड कॉरिडोर। जी हाँ, ये वही डेविड कॉरिडोर की कहानी है जो असद की सरकार के पतन के बाद शुरू हुई, जिसमें इजराइल ने दमिश्क तक हमला किया था, हथियार बर्बाद किए थे सीरिया की सेना की। और उसके बाद सीरिया के एक इलाके में कब्जा तो नहीं, लेकिन कब्जा ही कहा जाएगा, जब एक पूरा का पूरा उसने इलाका अपना तय कर लिया और वहां पर बॉर्डर तय कर दिया कि ये बॉर्डर अब हमारा नया बॉर्डर है, इससे इधर आप नहीं आएंगे, आएंगे तो आप कहलाएंगे सीरियन ही, लेकिन इजराइल की इजाजत के बिना नहीं। लेकिन अब जब से कबीलों ने हमला शुरू किया वो खत्म हुआ। लेकिन अब वहां से कैसे खदेड़े गए देखिए आप, गाड़ियां कैसे कैसे वहां से निकल रही हैं, आप तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं। अब एक और तस्वीर खबर निकल कर आई। यमन की तरफ से एक ऐलान किया गया अपने देश के लिए कि हम बम गोला बारूद तो ताक रहे हैं इजराइल पर, लेकिन अब हमें इजराइल को हथियार देने वाले
अमेरिका को भी सबक सिखाना। इसलिए क्या किया गया, उसने अपने देश के सना इंस्ट्रक्ट्स ऑल कार इंपोर्ट कंपनीज, उन्होंने क्या किया, सभी जितनी भी कार करती हैं इंपोर्ट कंपनियां मंगाती हैं यमन में, उनको साफ साफ कह दिया कि जो भी गाड़ियां मंगाई जाएंगी वो खास तौर पर अमेरिका की नहीं होनी चाहिए, ना बिकेंगी और ना खरीदी जाएंगी, पहला। दूसरा, ये यूनाइटेड अमेरिका ही नहीं, अमेरिका से रिलेटेड कोई सा भी ब्रांड हो, एक कलपुर्जा भी अगर अमेरिका का उस पर लगाए तो नहीं आएंगी गाड़ियां, ये स्पष्ट कर लीजिए, ये साफ कह दिया गया है। यानी पूरी तरह से अब अमेरिका के खिलाफ यमन खड़ा हो गया है। अब इन सब के बीच इजराइल की एक नई टेंशन बढ़ गई, वो टेंशन तुर्की ने बढ़ा दी है। तुर्की ने कैसे बढ़ाई है तो आपको समझाता हूं। पहले तो देखिए, ये 800 किलोमीटर तक मार करने वाली तुर्की की एक नई फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल निकलकर सामने आई। इसमें बताया गया ये 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसमें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता, हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इसके फौरन बाद ही देखिए, इसमें इजराइल के एक दक्षिणी जो अपोजिट नेता है, विपक्षी नेता है यार लैपिड, वो कहते हैं तुर्की इस समय मिडिल ईस्ट में नेवी के मामले में सबसे ज्यादा मजबूत है। यानी तुर्की हैज द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द मिडिल ईस्ट, यानी मिडिल ईस्ट में सबसे समंदर पर राज करने वाली अगर किसी की नेवी बनी है, सेना बनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुर्की के पास है। उन्होंने कहा एंड इज ट्राइंग टू कैच अप विद इजराइल्स एयर पावर, वो उन्होंने कहा कि इजराइल की जो एयर पावर है, यानी कि हवा में मारक क्षमता है, उससे आगे निकलने की कोशिश है। अब ये इन्हीं के लिए खतरनाक है, क्योंकि ईरान के खिलाफ या ऐसी चीज़ों में ज़्यादा उनका उतार चढ़ाव नहीं है, या फिर गजा के खिलाफ नहीं है तुर्की, लेकिन फिर भी इजराइल अपने आप से तुलना करके तुर्की के बारे में बता रहा है कि तुर्की समंदर का राजा बन गया और हम हवा में राजा है। ज़बरदस्ती अपने बारे में तारीफ है। वो तो बात अलग है कि अभी हाल ही में देख भी लिया कि हवा का ऐसा राजा था कि ईरान ने 12 दिनों तक इसको दहला कर रखा। हालत ये थी कि हवा में ही मार करने वाली जो उनकी मिसाइलें थी, वो कैसे हालत ख़राब हो गई उनकी। गजा में ही देखिए कि आप अपने सैनिकों को बचा नहीं पा रहे। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब आइए एक और खबर पर। आपके अपने चैनल ने दिखाया था कि 25 देशों ने, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगाई है नेतन्याहू को, उसके बाद से 25 देश सामने आए। वो 25 के 25 देश पश्चिमी देश थे, जिसमें ज़्यादातर ऐसे देश थे जो अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं पाते। उन्होंने साफ तौर पर इजराइल के खिलाफ झंडा बुलंद किया, उसको रिजेक्ट कर दिया इजराइल ने। उसने कहा कि हम अनकंडीशनली, यानी कि सशर्त ही मानेंगे, और तो एक अनकंडीशनल और परमानेंट सीजफायर नहीं मान रहा है। लेकिन इन सब के बीच ईरान रेडी हो गया, क्योंकि इजराइल ने धमकी दी कि ईरान पर हम हमला करेंगे। अभी इजराइल के एक मंत्री ने कहा कि हम ईरान पर से हमारा सीजफायर परमानेंट नहीं है और कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा वी आर रेडी फॉर एनी इजरायली मूव, हम किसी भी तरह की इजरायली हरकत के लिए, हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, हमारी सेना तैयार है। और इस बार जो हमला होगा वो हमला नहीं होगा, बल्कि अंदर तक घुसकर ऐसा मारेंगे। अभी तो 14 शहर बर्बाद किए इजराइल के, इस बार कई ऐसे शहर बर्बाद कर देंगे जो उठने में दशकों लग जाएंगे। यानी सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल को किस कतार, किस जगह, किस दौर में लेकर आकर खड़े हो गए। ऐसे दौर में जो जबरदस्ती युद्ध में अपने देश को झोंकना चाहता है। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इजराइल की या बेंजामिन नेतन्याहू की सोच नहीं है, ये अमेरिका की बदौलत करना पड़ रहा है। कि अमेरिका का कर्ज इतना इजराइल पर हो गया हथियार ले लेकर, उसको चुकाने के लिए अब अमेरिका की हर एक बात इजराइल को माननी पड़ रही है। नमस्कार।